हेलो एंड वेलकम दोस्तों, मेरा नाम है करण और आप सभी लोगों का ट्रेड सॉल्यूशंस के इस यूट्यूब चैनल के ऊपर स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम जिस टॉपिक को कवर करने वाले हैं वो है पीसीआर यानी कि पुट कॉल रेशियो। आज की इस वीडियो में हम ये देखेंगे कि पुट कॉल रेशियो क्या होता है, पुट कॉल रेशियो को कैसे कैलकुलेट किया जाता है, पुट कॉल रेशियो को हम किस किस तरीके से या फिर कहां कहां पर चेक कर सकते हैं, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, पुट कॉल रेशियो हमें क्या इंडिकेशन प्रोवाइड करता है और पुट कॉल रेशियो को हम किस तरीके से मार्केट के अंदर अपनी ट्रेडिंग में इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम इन सभी चीजों को डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को। सबसे पहले हम बात करते हैं कि पुट कॉल रेशियो होता क्या है। तो पुट कॉल रेशियो को समझना कोई बहुत ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है, बहुत ईजी है उसको समझना। अगर मैं आप लोगों को सिंपल लैंग्वेज में समझाऊं तो पुट कॉल रेशियो सिंपली एक ऐसा इंडिकेटर होता है जो कि हमें पुट और कॉल दोनों के अंदर जो टोटल ओपन इंटरेस्ट बिल्डअप है उनके बीच के रिलेशन को बताता है। उसी इंडिकेटर को हम कहते हैं पुट कॉल रेशियो। अब जैसा कि हमें पुट कॉल रेशियो के नाम से ही पता चल रहा है कि ये एक रेशियो है, और जब भी बात आती है रेशियो की तो वहां पे हम हमेशा जो कैलकुलेशन करते हैं वो डिवाइड करके करते हैं। तो पुट कॉल रेशियो के नाम से ही हमें पता चल गया कि ये कैलकुलेट कैसे होता है। सिंपल सी बात है, पुट के अंदर जो टोटल ओपन इंटरेस्ट है उसको हम डिवाइड कर देते हैं जब कॉल के टोटल ओपन इंटरेस्ट से, तो फिर हमारे सामने एक नंबर निकल कर आ जाता है जिसको हम कहते हैं पुट कॉल रेशियो। अब पुट कॉल रेशियो को कैलकुलेट करने के लिए ये जो हम टोटल ओपन इंटरेस्ट देखते हैं ये हम एनएससी की वेबसाइट पे जाके ऑप्शन चेन से हम ये टोटल ओपन इंटरेस्ट को निकाल सकते हैं, टोटल ओपन इंटरेस्ट को फाइंड आउट कर सकते हैं, क्योंकि ऑप्शन चेन में हमें सबसे नीचे कॉल और पुट दोनों का टोटल ओपन इंटरेस्ट देखने को मिल जाता है। लेकिन आज के टाइम पे हर चीज ऑटोमेटिकली कैलकुलेटेड है, हर चीज हमें कैलकुलेट करके दी हुई है, तो हम कैलकुलेट करें क्यों? तो इसलिए पुट कॉल रेशियो को कैलकुलेट करने की हमें जरूरत नहीं है। हमें बहुत सी जगहों पे कैलकुलेटेड पुट कॉल रेशियो देखने को मिल जाता है, तो हम उसी को इस्तेमाल कर सकते हैं अपने ट्रेडिंग के अंदर। अब कहां कहां पर हम पुट कॉल रेशियो को देख सकते हैं? एक तो आप एनएससी की वेबसाइट पे जाके ऑप्शन चेन के अंदर ही पुट कॉल रेशियो को देख सकते हो। जो भी सिक्योरिटी एफएनडो के अंदर ट्रेड हो रही है उन सभी का पुट कॉल रेशियो आप एनएससी की वेबसाइट पे जाके उसकी ऑप्शन चेन में देख सकते हो। साथ ही साथ जितने भी ब्रोकर्स हैं, आपको ब्रोकर्स के प्लेटफॉर्म पर भी सारे एफएनडो मार्केट के स्टॉक्स की या फिर इंडेक्स की आपको पुट कॉल रेशियो देखने को मिल जाएगा ब्रोकर के प्लेटफॉर्म पर भी। तो बेसिकली आज के टाइम पे पुट कॉल रेशियो जो है वो पहले से ही कैलकुलेट करके आप लोगों को हर एक प्लेटफॉर्म पे या बहुत से प्लेटफॉर्म पे प्रोवाइड किया हुआ है, तो आपको कैलकुलेट करने की कोई जरूरत नहीं है। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है? सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि पुट कॉल रेशियो हमें इंडिकेशन क्या देता है। तो देखो, पुट कॉल रेशियो हमें ये इंडिकेशन प्रोवाइड करता है कि मार्केट के अंदर किसी भी पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे कौन सी टाइप की पोजीशन ज्यादा बिल्डअप है, लॉन्ग पोजीशन ज्यादा बिल्डअप है या फिर शॉर्ट पोजीशन ज्यादा बिल्डअप है। इस चीज के बारे में इंडिकेशन प्रोवाइड करता है पुट कॉल रेशियो। अब जैसा कि हमने फॉर्मूले में देखा कि पुट कॉल रेशियो का फॉर्मूला क्या था, पुट के अंदर जो टोटल ओपन इंटरेस्ट है डिवाइडेड बाय कॉल के अंदर जो टोटल ओपन इंटरेस्ट है। अब मान के चलो कि पुट के अंदर जो टोटल ओपन इंटरेस्ट है वो है 100 और कॉल के अंदर भी जो टोटल ओपन इंटरेस्ट है वो है 100। तो बेसिकली यहां पे जब हम डिवाइड करेंगे तो हमारे सामने 1 निकल कर आएगा। इट मींस कि मार्केट के अंदर जितनी लॉन्ग पोजीशन बिल्डअप है उतनी ही शॉर्ट पोजीशन बिल्डअप है, तो यहां पे बराबरी की पोजीशंस बिल्डअप है। लेकिन यही मान के चलो कि पुट के अंदर जो टोटल ओपन इंटरेस्ट है वो है 50 और कॉल के अंदर जो टोटल ओपन इंटरेस्ट है वो है 100, तो यहाँ पे जो हमारे सामने नंबर निकल कर आएगा वो निकल कर आएगा 0.5 का। अब इससे हमें क्या पता चल रहा है कि मार्केट के अंदर जो शॉर्ट पोजीशन है वो ज्यादा बिल्डअप है एज कंपेयर टू लॉन्ग पोजीशन। और अगर मान के चलो कि पुट के अंदर जो ओपन इंटरेस्ट बिल्डअप है वो है 100 और कॉल के अंदर जो ओपन इंटरेस्ट बिल्डअप है वो है 50, टोटल ओपन इंटरेस्ट की बात कर रहा हूं तो वो है 50, तो यहाँ पे जो हमारे सामने नंबर निकल कर आएगा वो निकल कर आएगा 2। इट मींस कि मार्केट के अंदर लॉन्ग पोजीशन ज्यादा बिल्डअप है एज कंपेयर टू शॉर्ट पोजीशन। तो बेसिकली पुट कॉल रेशियो हमें यही बताता है कि किसी भी पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे मार्केट के अंदर लॉन्ग पोजीशन ज्यादा बिल्डअप है या फिर शॉर्ट पोजीशन ज्यादा बिल्डअप है। अब मार्केट के अंदर पुट कॉल रेशियो को हम अपनी ट्रेडिंग में किस तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं? तो देखो, मार्केट के अंदर ट्रेडिंग में जो पुट कॉल रेशियो का इस्तेमाल किया जाता है वो मेनली इस्तेमाल किया जाता है रिवर्सल्स को फाइंड आउट करने के लिए, रिकवरीज को फाइंड आउट करने के लिए। जब भी मार्केट के अंदर बहुत ज्यादा बाइंग आ जाती है या बहुत ज्यादा सेलिंग आ जाती है तो उसके बाद जो रिवर्सल आना होता है वो रिवर्सल कहां से आएगा उसको हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं पुट कॉल रेशियो के बेसिस पे। अब देखो, मार्केट के अंदर कोई भी चीज एक्यूरेट नहीं होती, तो यहां पर भी पुट कॉल रेशियो के बेसिस पे जो रिवर्सल को फाइंड आउट किया जाता है, आइडेंटिफाई किया जाता है, उसमें भी जरूरी नहीं है कि जिस लेवल से हमें लग रहा है ऑन द बेसिस ऑफ पुट कॉल रेशियो कि रिवर्सल आएगा, जरूरी नहीं है कि वहीं से रिवर्सल आए। बस चांसेस होते हैं
कि यहां से रिवर्सल आ सकता है। लेकिन जैसा कि मार्केट के अंदर कोई भी चीज एक्यूरेट नहीं होती, तो सेम वही चीज है, यहाँ पे चांसेस होते हैं, कंफर्मेशन नहीं है कि यहां से रिवर्सल आएगा ही आएगा। क्या पता हमें थोड़ी और ज्यादा सेलिंग या थोड़ी और ज्यादा बाइंग देखने को मिल जाए, उसके बाद रिवर्सल आए। लेकिन हाँ, ये चीज होती है कि जब भी पुट कॉल रेशियो ओवरसोल्ड या ओवरबॉट होता है, तो हमें ये इंडिकेशन जरूर मिल जाती है, हमारे माइंड को ये जरूर चीज पता चल जाती है कि मार्केट के अंदर रिवर्सल आने वाला है। अब चाहे वो अभी आए, चाहे वो कुछ टाइम बाद आए, लेकिन हाँ, रिवर्सल हमें देखने को मिल सकता है मार्केट के अंदर बहुत जल्द। ये चीज हमें पुट कॉल रेशियो से समझ में आ जाती है। अब देखो, पुट कॉल रेशियो के बेसिस पे किस तरीके से रिवर्सल आता है। तो मान के चलो कि मार्केट के अंदर जो पुट कॉल रेशियो है वो 1 है, तो 1 है अगर पुट कॉल रेशियो, तो उसका मतलब क्या हुआ कि जितनी लॉन्ग पोजीशन बिल्डअप है उतनी ही शॉर्ट पोजीशन बिल्डअप है। तो बेसिकली यहां पर बराबरी की पोजीशन बिल्डअप है। तो यहां पे मार्केट के अंदर किसी भी डायरेक्शन में हमें मूव देखने को मिल सकती है, अपसाइड में भी मूव देखने को मिल सकती है, डाउनसाइड में भी मूव देखने को मिल सकती है, लेकिन यहाँ पे रिवर्सल नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ पे पोजीशन इतनी ज्यादा बिल्डअप नहीं है किसी भी एक साइड की कि यहाँ पे रिवर्सल के चांसेस बने। रिवर्सल के चांसेस पुट कॉल रेशियो के बेसिस पे तभी बनते हैं जब मार्केट के अंदर बहुत ज्यादा बाइंग या बहुत ज्यादा सेलिंग आ चुकी हो। अब मान के चलो कि मार्केट के अंदर जो सेलिंग है वो बहुत ज्यादा आ चुकी है। मान के चलते हैं कि मार्केट के अंदर जो कॉल के अंदर ओपन इंटरेस्ट बिल्डअप है वो है 10 लाख का, और जो पुट के अंदर ओपन इंटरेस्ट बिल्डअप है वो है 5 लाख का। तो यहां पे अगर हम पुट कॉल रेशियो निकालें तो वो हमारा निकल कर आएगा 0.5 का। अब 0.5 जो पुट कॉल रेशियो है वो बेसिकली ओवरसोल्ड पुट कॉल रेशियो है, क्योंकि 0.5, 0.6, 0.7 ये ओवरसोल्ड पुट कॉल रेशियो होता है, जिसका मतलब होता है कि मार्केट के अंदर हद से ज्यादा शॉर्ट पोजीशन बिल्डअप है। अब होता क्या है, जब भी हद से ज्यादा शॉर्ट पोजीशन बिल्डअप होती है, तो जितने भी लोगों ने शॉर्ट पोजीशन बिल्डअप करी है वो एक ना एक टाइम पे तो अपने प्रॉफिट्स को बुक करेंगे, अपनी पोजीशन को कवर करेंगे। तो जब वो अपनी पोजीशंस को कवर करते हैं, अपने प्रॉफिट्स को बुक करते हैं, जिसकी वजह से हमें मार्केट के अंदर एक रिवर्सल देखने को मिल सकता है, एक शार्प रिकवरी देखने को मिल सकती है। तो इस तरीके से पुट कॉल रेशियो जब ओवरसोल्ड होता है तब हमें मार्केट के अंदर रिकवरी देखने को मिलती है, और कोई रीजन नहीं होता रिकवरी का, यही रीजन होता है। सेम इसी तरीके से मान के चलो कि पुट के अंदर जो टोटल ओपन इंटरेस्ट है वो 10 लाख है, और कॉल के अंदर जो टोटल ओपन इंटरेस्ट है वो है 5 लाख। तो यहां पर अगर हम पुट कॉल रेशियो निकालें तो वो निकल कर आएगा 2, जो कि बहुत ज्यादा ओवरबॉट है, जो कि हमें ये इंडिकेशन दे रहा है कि मार्केट के अंदर हद से ज्यादा बाइंग पोजीशन बिल्डअप है, हद से ज्यादा लॉन्ग पोजीशन बिल्डअप है। अब मार्केट के अंदर जब हद से ज्यादा लॉन्ग पोजीशन बिल्डअप है, तो जैसे शॉर्ट के केस में था, लॉन्ग वालों को भी अपनी पोजीशन को कवर तो करना पड़ेगा, प्रॉफिट्स को बुक तो करना पड़ेगा, उसको होल्ड तो रख नहीं सकते हैं। तो जब लॉन्ग पोजीशन बिल्डअप करने वाले अपने प्रॉफिट्स को बुक करते हैं, अपनी पोजीशन को कवर करते हैं, जिसकी वजह से मार्केट के अंदर हमें रिवर्सल देखने को मिलता है, एक सेलिंग देखने को मिलती है, शार्प सेलिंग देखने को भी मिल सकती है। तो इस तरीके से जब पुट कॉल रेशियो ओवरबॉट होता है तो हमें रिवर्सल देखने को मिलता है। तो बेसिकली पुट कॉल रेशियो के बेसिस पे ये जो हमें रिवर्सल्स देखने को मिलता है मार्केट के अंदर ओवरसोल्ड या ओवरबॉट के केस में, ये हमें इसी रीजन की वजह से देखने को मिलता है कि जिस साइड की पोजीशन ज्यादा बिल्डअप होती है, जब वो अपनी पोजीशंस को कवर करते हैं, प्रॉफिट बुक करते हैं, तो उस वजह से हमें बेसिकली रिकवरी देखने को मिलती है, रिवर्सल देखने को मिलता है। फ्रेश लॉन्ग या फ्रेश शॉर्ट पोजीशन बिल्डअप करने पे जो रिवर्सल हमें देखने को मिलता है वो बहुत कम देखने को मिलता है, क्योंकि मान के चलो कि कॉल के अंदर 10 लाख का टोटल ओपन इंटरेस्ट है और पुट के अंदर 5 लाख का टोटल ओपन इंटरेस्ट है। अब अगर फ्रेश पोजीशन बिल्डअप होने की वजह से मार्केट के अंदर रिकवरी आनी होगी, तो एक तरीके से ये मान के चलो कि पुट के अंदर जब 10 लाख या उससे ज्यादा का ओपन इंटरेस्ट बिल्डअप होगा तब जाके रिकवरी आएगी, जो कि पॉसिबल नहीं होता मार्केट के अंदर। तो इसलिए ज्यादातर जो रिकवरीज पुट कॉल रेशियो के बेसिस पे हमें देखने को मिलती है मार्केट के अंदर, वो इसी वजह से देखने को मिलती है कि जिस साइड की पोजीशन ज्यादा बिल्डअप है, वो लोग जब अपनी पोजीशंस को कवर करते हैं, प्रॉफिट्स को बुक करते हैं, तो उस वजह से मार्केट के अंदर हमें ज्यादातर रिकवरी देखने को मिलती है, रिवर्सल्स देखने को मिलते हैं ऑन द बेसिस ऑफ पुट कॉल रेशियो। तो इसी के साथ आज की इस वीडियो को मैं यहीं पर कंप्लीट करता हूं। आई होप कि आप सभी लोगों के साथ आज की इस वीडियो में मैंने पुट कॉल रेशियो के रिगार्डिंग जितनी भी नॉलेज शेयर की है, इस नॉलेज से आपकी ट्रेडिंग के अंदर कुछ इंप्रूवमेंट हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे हेल्दी।